हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। डे 4, डे 1, डे 2, डे 3 में लगातार हम लोग ने 40 क्वेश्चंस पर बात करी। ये समझने की बात करी कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न आता है और कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल कैसा रहता है, क्या मॉडरेट होता है या टफ होता है। तो आइए इसी चीज को आज भी हम लोग एनालिसिस करते हैं डे 4 में। तैयार हैं आप लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एक क्वेश्चन और हमारे पास में आता है कि सर, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आरबीआई की भी तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों के लिए कौन से बैच से कनेक्ट होना चाहिए? तो आप लोग की रिक्वेस्ट पर आरबीआई और आईबीपीएस आरआरबी दोनों का ही कंबाइंड कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। 15 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। लाइव टाइमिंग है 8 PM की। तो कंप्यूटर में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए, टॉपिक वाइज समझ पाए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर पाए, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट कर पाए और पीडीएफ की मदद से रिवीजन कर पाए। पहले वीडियोस देखें, फिर पीडीएफ की मदद से रिवाइज करें। इस कंप्लीट कोर्स में ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। लाइव चल रहा है 8 PM पर। अगर आप किसी भी कारण की वजह से लाइव नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप इसको रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं। 15 जनवरी से स्टार्ट है और 12 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी रहेगी। टोटल 55 प्लस अराउंड 60 क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हर एक क्लास की ड्यूरेशन 1 आवर रहती है। सर, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ये आप गूगल प्ले स्टोर की मदद से या iOS स्टोर की मदद से भी कर सकते हैं। फिर इस पार्टिकुलर बढ़िया वाले बैच से आप कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए आज के सेशन में जानते हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम उन क्वेश्चंस पर देखेंगे जो हमने प्रीवियस सेशन 3, डे 3 में बात की थी। तो डे 3 में दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। जरा देखिए और बताइए फटाफट से इन क्वेश्चन का आंसर्स क्या होना चाहिए था। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। टू क्रिएट अ पैराग्राफ ब्रेक इन एमएस वर्ड 2021, विच की इज यूज्ड? एमएस वर्ड 2021 में पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए किस कुंजी यानी किस की का प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए एमएस वर्ड में एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका एंटर। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीलोड करंट पेज ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के करंट पेज को रीलोड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था कंट्रोल+R। कंट्रोल आर की मदद से गूगल क्रोम जो है कि एक ब्राउजर है, यहाँ पर हम पेज को क्या कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं। तो आंसर बन गया कंट्रोल+R। वेरी गुड। ये रहा आज के पार्टिकुलर सेशन का पहला क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग के बहुत ही फेमस क्वेश्चन में काउंट किए जाते हैं। बताइएगा इसका आंसर। नेम द न्यू मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस which can stealthily encrypt an Android phone for ransom and is hard to uninstall। कह रहा है नए मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस का नाम बताएं जो कि फिरौती के लिए एंड्रॉयड फोन को चुपके से इनक्रिप्ट कर सकता है और अनइंस्टॉल करना इसको मुश्किल है। तो ऐसे खतरनाक तरीके के वायरस का नाम बताना है जो मोबाइल की दुनिया में बहुत फेमस है, एंड्रॉयड की दुनिया में बहुत फेमस है और बैंकिंग की जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको इनक्रिप्ट कर देता है एक तरीके से। बैंक वॉर्म स्निफर, सोवा, लकी या वनाक्राई? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज सोवा। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन से अगर पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? लेटेस्ट है, दैट इज सोवा। एंड्रॉयड बैंकिंग मैलवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, बूटिंग मींस, बूटिंग क्या होता है? हम लोग कई बार ये शब्द सुनते हैं जब कंप्यूटर को ऑन करना होता है या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है। तो हम इसको कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के सेंस से जानते हैं।
तो यहां पर पूछा जा रहा है बूटिंग क्या होती है। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर, इंस्टॉलिंग द प्रोग्राम्स, रिमूविंग द एरर्स, स्विच ऑफ, या ऑल ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग की डेफिनेशन को प्रेजेंट करता है, बूटिंग में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इसका आंसर। एसेंशियल सेटिंग्स लाइक डेट, टाइम, boot order, etc needed for BIOS at boot time are stored in। बूट समय पर बायोस के लिए आवश्यक दिनांक, समय, बूट क्रम आदि जैसी आवश्यक सेटिंग्स में संग्रहित की जाती हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, आप जानते हैं कि जितनी भी ये सेटिंग्स होती हैं डेट, टाइम, बूट ऑर्डर के रिगार्डिंग, ये सब सीमॉस मेंटेन करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के नाम से इसको जानते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर के डेट और टाइम को मेंटेन करने के लिए। ये एक बैटरी होती है बेसिकली, जिसको सीमॉस बैटरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर बूटिंग प्रोसेस बायोस हेल्प्स इन। बूट जो प्रोसेस होता है या बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है, ये बायोस डैश में मदद करता है। आफ्टर बूटिंग, बूटिंग के बाद बायोस किस में हेल्प करता है? डेटा ट्रांसफर में, प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स में, क्लाउड स्टोरेज में, या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो बूटिंग होने के बाद बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है नॉर्मली, और ये मदद करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी डेटा ट्रांसफर होगा इसका करेक्ट जवाब। बूटिंग के बाद बायोस का काम क्या होता है? डेटा को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट, टू होस्ट अ वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सोचिए। डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, वेब सर्वर, या ऑल ऑफ दिस। तो वेबसाइट जो हम लोग क्या करते हैं, होस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट को सर्वर पर, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? नॉर्मल सी बात है, वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। सो द करेक्ट आंसर इज वेब सर्वर। हम जानते हैं किसी भी वेबसाइट हमारी कहां पर होस्ट की जाती है, तो कोई भी जो भी वेबसाइट होती है उसकी होस्टिंग की जाती है सर्वर पर, और उस पर्टिकुलर सर्वर को बोलते हैं वेब सर्वर। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following organization looks at a standard representation of data on the internet। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इंटरनेट पर डेटा के मानक प्रतिनिधित्व को देखता है? तो इंटरनेट की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये देख रही है कि कौन सा अपडेशन आना चाहिए, क्या चीज इंटरनेट की दुनिया के लिए सही है और क्या गलत, ये देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ISOC, W3C, IEEE, या IETE, या डरपा? करेक्ट आंसर होगा W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के नाम से इसको जानते हैं, W3C। क्लियर है? नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पापा यानी जनक कौन है? बताइए। ये तो आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इंटरनेट के फाउंडर कौन है, फादर कौन है, या जनक कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज विंटन ग्रे सर्फ। विंटन ग्रे सर्फ इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर या फादर ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ एन ईमेल मैसेज टू इट्स सेंडर ड्यू टू एरर इज कॉल्ड। कह रहा है त्रुटि के कारण किसी ईमेल संदेश को उसके प्रेषक को वापस लौटाना क्या कहलाता है? कोई एरर हो गई, और आप देखते होंगे कि अगर आपने कभी कोई ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया है, तो वो जो आपका मेल है वो बाउंस हो जाता है। जैसे चेक बाउंस हो जाता है अगर पेमेंट नहीं होता, तो वैसे ही मेल भी आपका क्या होता है? बाउंस हो जाता है अगर आपने गलत ईमेल आईडी को एंटर किया है। तो आंसर इज बाउंस। और बाउंस के केस में कुछ ऐसा पेज आपको दिखता है, एड्रेस नॉट फाउंड का। नेक्स्ट, विच इज ऑनलाइन डिस्कशन फोरम वेयर द यूजर कैन पोस्ट एंड व्यू मैसेजेस। बताइए।
ऑनलाइन चर्चा मंच कौन सा है जहां उपयोगकर्ता संदेशों को पोस्ट और देख सकता है? जहां पर पोस्ट को देखा जाता है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, इसे क्या बोलते हैं? टेलनेट, न्यूज ग्रुप, यूजनेट, इंटरनेट या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूज ग्रुप बोलते हैं। ये जो डिस्कशन फोरम है जहां पर हम अपनी क्वेरीज को पूछते हैं, क्वेश्चन वहां पर हम लोग एंटर करते हैं और हमें आंसर्स या उस पर्टिकुलर क्वेरी के आंसर्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूज ग्रुप। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच द वेबसाइट? वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? हम सर्च इंजन जैसे गूगल पर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं और वो हमें पर्टिकुलर वेबसाइट तक लेकर जाता है, इसके पीछे किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्रोग्राम या किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज स्पाइडर। स्पाइडर का काम क्या होता है? ये देखना कि जो सर्च है उसकी रिगार्डिंग वैलिड वेबसाइट कौन सी है और यूजर को वो वेबसाइट डिस्प्ले करने का काम स्पाइडर का ही होता है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज डिफॉल्ट सर्च इंजन फॉर विंडोज एक्सपी? विंडोज एक्सपी के लिए डिफॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है? जब हम लोग विंडोज एक्सपी पे काम करते थे, आजकल तो विंडोज 11 पे काम हो रहा है, तो विंडोज एक्सपी पे जब हम काम करते थे तो वहां पर जो सर्च इंजन यूज होता था वो कौन सा था? अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि उस समय जो सर्च इंजन बहुत फेमस था वो था आपका एमएसएन। दैट इज एमएसएन, यानी मैसेंजर के नाम से या एमएसएन के नाम से इसको जानते थे। नेक्स्ट, pupil who break into another person's computer with malicious intentions are called? दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर में सेंध लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? हैकर, क्रैकर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या फिर मैलवेयर? हम जानते हैं ऐसे शैतानी लोगों को जो क्या करते हैं, मैलिशियस इंटेंशन से ब्रेक करते हैं कंप्यूटर को, इनको हैकर भी बोलते हैं और क्रैकर भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दीज, हैकर एंड क्रैकर बोथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिंबल इज कॉल्ड? डाटा को सिंबल में बदलने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब हम किसी डेटा को सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इनक्रिप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इफ योर प्रोग्राम स्टॉप्स वर्किंग इट इज कॉल्ड? यदि आपका प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? सोच के बताइएगा कि जब कोई भी प्रोग्राम है वो काम करते करते काम करना बंद कर देता है तो उसे हैंग बोलेंगे, करप्ट बोलेंगे, क्रैश बोलेंगे, बग बोलेंगे या फिर ऑल ऑफ दीज बोलेंगे? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज क्रैश। सिस्टम क्रैश हो जाता है, प्रोग्राम्स क्रैश हो जाते हैं। सो दैट इज द करेक्ट वर्ड इज क्रैश। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड? इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब भी हम इंटरनेट को ऑन करके डेटा को प्राप्त करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं, ये कब पॉसिबल है? जब हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो हमें मिल जाती है, तो इट मींस दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, it is the official app store for Android smartphones and tablets. ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए आधिकारिक ऐप स्टोर है। जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं एंड्रॉयड में वो सब कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल की जाती है? गूगल स्टोर की मदद से, एंड्रॉयड शॉप में, प्ले मार्केट में, गूगल मार्केट की मदद से या प्ले स्टोर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज विद द हेल्प ऑफ प्ले स्टोर। तो इसके लिए जो करेक्ट टर्म बन रहा है वो क्या है? प्ले स्टोर है। और iOS में एप्पल स्टोर है। नेक्स्ट, इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय? OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो रूटिंग है वो किसके द्वारा की जाती है? राउटर किस लेयर में यूज होता है
या राउटिंग किसके द्वारा की जाती है? ओएसआई मॉडल में। हम लोग जानते हैं ओएसआई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको आईएसओ के द्वारा दिया गया था, जिसमें 7 लेयर्स आती हैं, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है इन 7 लेयर्स को इंप्लीमेंट कर पाना। इसलिए इसको कई बार हम लोग इस तरीके से मानते हैं कि ऐसा मॉडल जिसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता वो है ओएसआई मॉडल, और राउटर का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क लेयर पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेस, राउटर, पैकेट्स, ये सब के सब हमारे नेटवर्क लेयर पर ही काम करते हैं। नेक्स्ट, इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए विंडोज 11 इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीसेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 11 है, यहां से क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू? विंडोज 11 ओएस में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सोचिए, आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताना है जिसके थ्रू हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, वो क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल और एस्केप की मदद से स्टार्ट मेन्यू को डायरेक्टली हम लोग ओपन कर सकते हैं विंडोज 11 में। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2021 which shortcut key is used to insert the current date? एमएस एक्सेल 2021 में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो करंट डेट के लिए कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन का अगर यूज करेंगे तो इंसर्ट कर सकते हैं आज की डेट, टुडे की डेट या करंट डेट। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ASCII uses how many bits to represent each character? मानक ASCII प्रत्येक वर्ण की प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हम जानते हैं कि ASCII दो तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल ASCII कोड होता है जो कि 7 बिट का होता है, तो आंसर हो जाएगा 7 बिट। और अगर ई ASCII की बात करें, एक्सटेंडेड ASCII की बात करें, तो ये होगा 8 बिट का कोड। तो इस चीज को याद रखिएगा, ASCII 7 बिट और ई ASCII मतलब एक्सटेंडेड ASCII ये 8 बिट का होता है। नेक्स्ट, फ्लडिंग अ सर्वर विद अननेसेसरी रिक्वेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ? अनावश्यक अनुरोधों के साथ सर्वर का फ्लड करना इसका एक उदाहरण है। सर्वर फ्लडिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई हैकर किसी एक सर्वर को हैक करता है तो उसके लिए वो क्या करता है? मल्टीपल रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, लगातार सर्वर से रिक्वेस्ट करता जाता है, रिक्वेस्ट भेजता है उसके पास। अब इतनी रिक्वेस्ट आने के बाद में सर्वर हैंग हो जाता है, कहता है मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या करना है, मैं बता ही नहीं सकता, मैं हैंग हो गया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है व्हाट? DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या बोला जाता है? DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जहां पर सर्वर के द्वारा आंसर देना या रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता मल्टीपल रिक्वेस्ट की वजह से। दैट इज कॉल्ड DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, the process of trying multiple username and password combination to find a valid login is termed as? वैध लॉगिन खोजने के लिए एकाधिक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड संयोजनों को आजमाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को क्या है। कह रहा है मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड। जब हम किसी का यूजर नेम और पासवर्ड रखते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का, तो हम एक बार में उसको लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई हैकर उस यूजर नेम और पासवर्ड को हैक करता है तो उसको कई सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, है ना? मल्टीपल ऑफ अटेम्प्ट्स करने होंगे कि अब हैक नहीं हुआ तो हो सकता है ये हो, ये नहीं हुआ तो हो सकता है ये हो। तो इस पार्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फिशिंग, सोर्सिंग, ब्रूट फोर्स अटैक, DDoS या फिशिंग? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रूट फोर्स अटैक। जब कोई हैकर मल्टीपल अटेम्प्ट करता है यूजर नेम और पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, उसको लॉगिन करने के लिए, तो दैट टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक।
नेक्स्ट, when you visit and access any time for the first time, you need to dash. This simply means to register. जब आप पहली बार किसी चीज पर जाते हैं और उस तक पहुंचते हैं तो आपको डैश की आवश्यकता होती है। इसका सीधा सा मतलब है रजिस्टर करना। जब हम किसी भी वेबसाइट पर पहली बार जाते हैं तो हम रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर का मतलब क्या है कि वहां पर हम अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, जिसे साइन अप के नाम से जानते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड साइन अप। नेक्स्ट, डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ लैपटॉप टू मल्टीपल पेरिफेरल। डैश एक उपकरण है जो एक लैपटॉप को कई उपकरणों से जोड़ता है, कई बाहरी उपकरणों से जोड़ता है। तो लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डॉक स्टेशन की या डॉकिंग की। सो दी करेक्ट आंसर इज डॉकिंग स्टेशन, या डॉक भी इसको बोलते हैं। ये डॉक स्टेशन क्या होता है? लैपटॉप के नीचे इसको लगाया जाता है, जिसमें कई सारे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को पार्टिकुलर लैपटॉप के डॉकिंग स्टेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। SMTP यूजेस विच पोर्ट नंबर? SMTP किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम मेल को सेंड करते हैं। तो मेल को सेंड करने के लिए SMTP का यूज होता है, मेल को रिसीव करने के लिए POP और IMAP जैसी प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो SMTP का जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? 25 है। सो द करेक्ट आंसर इज 25। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपर स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। इसके थ्रू हम लोग सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। कंट्रोल इक्वल्स टू के थ्रू सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDR इन रिस्पेक्ट टू रैम? रैम के संबंध में DDR का पूर्ण रूप क्या है? रैम हमारी देखिए बहुत सारी तरीके की होती है, जिसमें एक है DDR, जिसे डबल डेटा रेट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? DDR का मतलब डबल डेटा रेट, जहां पर बहुत सारे तरीके की DDR होती हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, small amount of data sent over a network like local area network and internet is known as। लैन और इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर भेजे गए डेटा की छोटी मात्रा को जाना जाता है क्या? हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर जो भी मैसेज हम लोग सेंड करते हैं उस मैसेज को पैकेट्स भी बोलते हैं। दैट इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दैट इज पैकेट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन 29, बोल्ड एंड इटैलिक आर एग्जांपल ऑफ डैश इन MS वर्ड 2021। MS वर्ड 2021 में बोल्ड और इटैलिक डैश के उदाहरण हैं। फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर या फॉन्ट स्पेसिंग। वेरी इजी वन। आपको पता होना चाहिए कि बोल्ड इटैलिक और रेगुलर, ये चार तरीके के फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉन्ट स्टाइल। देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चार तरीके के हैं, रेगुलर, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, है ना? रेगुलर, बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक, ये चार तरीके के आपके फॉन्ट स्टाइल होते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल आइकन दैट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट इन अ वेब ब्राउजर। एक छोटा आइकन है जो वेब ब्राउजर में एक वेबसाइट की पहचान करता है। तो अगर आप वेबसाइट में नंबर ऑफ टैब ओपन करते हैं और उन टैब में अलग अलग वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं वहां पर एक छोटा सा आइकन बन जाता है जिसको फेविकॉन के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके से अलग अलग टैब में अलग अलग फेविकॉन्स। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्मॉल आइकन दैट आइडेंटिफाई अ वेबसाइट। एक छोटा आइकन जिससे हम वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं कि ये गूगल है, ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये ब्लॉगर है। दैट इज कॉल्ड फेविकॉन। नेक्स्ट,
इट इज सॉफ्टवेयर दैट यूजेस एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेस। यह सॉफ्टवेयर है जो अत्यधिक मात्रा में सिस्टम संसाधनों का उपयोग करता है। कई बार आपने ये एनालाइज किया होगा कि जब आप मोबाइल खरीदते हैं मार्केट से, तो कई सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, जो पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं और आपको मिल जाती हैं। आप चाहते हैं या नहीं चाहते उन एप्लीकेशंस को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाय डिफॉल्ट मोड में सारी एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं। तो दैट पार्टिकुलर एप्लीकेशंस आर कॉल्ड ब्लॉटवेयर। इन सभी एप्लीकेशंस को जो एडिशनल होती हैं, जो रिक्वायरमेंट की नहीं होती हैं ज़्यादातर, इन्हें हम ब्लॉटवेयर के नाम से जानते हैं। और ब्लॉटवेयर का मकसद क्या है? अलग अलग कंपनीज जो इन एप्लीकेशंस को बनाती हैं, वो iOS या एंड्रॉयड या गूगल को कुछ पेमेंट देती हैं उनके बिहाफ में, कि आप हमारी एप्लीकेशंस को बाय डिफॉल्ट कर दीजिए, पहले से इंस्टॉल कर दीजिए, और इसके लिए हम आपको इतने खोखे यानी इतनी रकम दे देंगे। तो सब पैसे का खेल है, समझ रहे हैं? दैट इज कॉल्ड ब्लॉटवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास स्टोरेज डिवाइस सिमिलर टू अ हार्ड डिस्क ड्राइव? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव के समान मास स्टोरेज डिवाइस है? मास स्टोरेज का मतलब जिसमें बहुत सारी स्टोरेज पॉसिबल हो, उसे बोलेंगे हम लोग मास स्टोरेज। हार्ड डिस्क में भी बहुत सारी स्टोरेज हो सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क के साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड SSD, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं। दैट इज सिमिलर टू दी HDD बट बेटर देन HDD। HDD यानी हार्ड डिस्क के कंपैरिजन से जो SSD है, वो काफी बेटर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, इट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकम्स अनयूजेबल ड्यू टू फेल्ड सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट। कह रहा है ये तब होता है जब विफल सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर अपडेट के कारण कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोगी हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, यानी यूजलेस हो जाता है। इट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अनयूजेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो सॉफ्टवेयर फेल हो गया, या उसमें जो फर्मवेयर अपडेट था वो फेल हो गया, और इसकी वजह से जो पूरी की पूरी डिवाइस फेलियर हो गई। इसे क्या बोलेंगे? ब्रिकिंग बोलेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंट, पत्थर, यू कैन सी। तो जिस तरीके से ब्रिक कहते हैं ना यूजलेस है, वैसे ही हमारा कंप्यूटर, वो डिवाइस भी क्या हो गई? यूजलेस हो गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेकिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइन इज नोन एज, नए बिटकॉइन को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिप्टो करेंसी से ये क्वेश्चन है बेसिकली, क्रिप्टोस, बिटकॉइंस। तो जब हम बिटकॉइन क्रिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को माइनिंग बोला जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग। हम माइन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं कि यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे तक आ जाए, और तब हमारा बनता है जाकर बिटकॉइंस। बहुत सारे तरीके की होती हैं डिजिटल करेंसीज, जिसमें से एक बिटकॉइन भी है, आप जानते हैं, बहुत फेमस है। सतोशी नाकामोटो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट, दिस इज द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। ये विशेषज्ञों का एक समूह है जो साइबर सुरक्षा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, एक्सपर्ट है। जब भी डिजिटल फील्ड में कोई भी क्राइम होगा, सबसे पहले इनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ऐसा कुछ हुआ है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ये बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि इनका काम ही है रिस्पॉन्स करना। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इनको सर्ट या सर्टिन के नाम से जानते हैं। इंडिया के केस में सर्ट इन के नाम से इनको जाना जाता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेक्स्ट, फाइल्स विद VXD एक्सटेंशन। VXD एक्सटेंशन वाली फाइल कौन सी होती है? नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल, वीडियो ग्राफिक्स, या डिवाइस ड्राइवर्स। तो VXD जो एक्सटेंशन होता है वो डिवाइस ड्राइवर्स का होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर हम लोग जानते हैं क्या होता है? किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ कुछ ड्राइवर्स हमें मिलते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच रन अ हार्डवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को रन करने में या कंपैटिबल बनाने में मदद करते हैं।
These are called as drivers. Next, which function key is used to maximize the windows? विंडोज को अधिकतम करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए F11 की मदद से हम विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और रीस्टोर यानी अपनी पोजीशन पे लाने के लिए फिर से F11 को प्रेस करना पड़ता है। तो F11 के थ्रू मैक्सिमाइज करेंगे और अपने पोजीशन पर वापस लाने के लिए भी दोबारा F11 ही करना होगा। नेक्स्ट, which shortcut key in MS Excel 2021 is used to hide the selected row? MS Excel 2021 में चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर हम किसी रो को छुपाना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल 9 की मदद से हम रो को हाइड कर लेते हैं, और अगर हमें किसी कॉलम को हाइड करना होता है तो कंट्रोल 0 की मदद से हम किसी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। 9 for the row or 0 for the column. Very good. Next, the output quality of a printer is measured in? एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मापा जाता है किस में? डॉट्स पर स्क्वायर में, डॉट्स पर इंच में, डॉट्स प्रिंटर पर इंच, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको नापा जाता है किसमें? डॉट्स पर इंच, जिसे डीपीआई भी बोलते हैं। 72 डीपीआई, 300 डीपीआई, डॉट पर इंचेस या डॉट पर इंच। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, इन अ डेटाबेस अनदर नेम फॉर टपल इज? डेटाबेस में टपल का दूसरा नाम क्या होता है? डेटाबेस की बात करें तो इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, जहां पर रोज को टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो रोज का दूसरा नाम क्या हो गया? टपल, और कॉलम्स का दूसरा नाम हो गया एट्रीब्यूट। और रोज और कॉलम्स के एट्रीब्यूट से क्या बनती है? टेबल, जिसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। तो टेबल का दूसरा नाम हो गया रिलेशन। आई होप कि ये 40 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो एग्जाम में भी आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हम दिए जा रहे हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज? एमएस एक्सेल सूत्र में कौन सा प्रतीक निश्चित कॉलम या पंक्तियों को दर्शाने के लिए किया जाता है कि ये फिक्स्ड कॉलम है या फिक्स्ड रो है? किस पार्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करके इसको डिनोट किया जाता है? हम आपको एक क्लू भी दे देते हैं, इसे सेल रेफरेंसिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल क्या है ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, इट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ मॉड्यूलर प्लग नॉर्मली यूज्ड एट द एंड ऑफ द ईथरनेट पैच केबल? यह है एक प्रकार का मॉड्यूलर प्लग जो संदर्भित करता है, जो आमतौर पर ईथरनेट पैच केबल के अंत में उपयोग किया जाता है। बहुत आसान है। ईथरनेट केबल के लास्ट में एक प्लग लगा होता है, इस प्लग को क्या बोलते हैं? ये हैं ऑप्शन आपके सामने, HDMI, VGA, BNC, RJ45 या बस। क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर आपकी वीक है और कंप्यूटर में 100% स्कोर लाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई दूसरी वीडियो या बुक ना पढ़नी पड़े, अलग अलग जो PDF हैं वो भी नहीं देखनी पड़े, सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स में जितनी वीडियोस हैं इनको देखेंगे, जो PDF होंगी उनसे रिवाइज करेंगे, जो मॉक टेस्ट होंगे उनको देंगे, और ये वादा है कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो फटाफट से इस पर्टिकुलर कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ये प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों में अवेलेबल है। फटाफट से अरोड़ा एजुकेटर लिखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी है दिया हुआ है, 8 PM लाइव टाइमिंग है यहाँ पर दी गई है, 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन इसके अलावा है
तो आप दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपके डाउट का रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? बहुत जल्द मिलेंगे। और आज के जो 2 क्वेश्चन थे, इनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में बिल्कुल मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।